तुम कैसी हो मेरी सहेली? सोचा आज तुम लोग से थोड़ी बातें कर लूं। आज मेरा मन भारी है और उसका रीज़न भी बताती हूँ क्यों है। तो आज ऐसा हुआ कि मुझे आया एक फ़ोन कॉल और वो फ़ोन कॉल था मेरी सुपरवाइज़र का। और सुपरवाइज़र ने मुझे बोला कि तुम्हें ट्रांसफ़र दिया जा रहा है कहीं और। मैंने पूछा क्यों? तो कहे कि नहीं, तुम सीनियर हो, काफ़ी सालों से तुम यहाँ पे हो, तो इसलिए तुम्हें ट्रांसफ़र दिया जा रहा है। तो मैंने कहा कि मैं अकेली तो नहीं हूँ, और भी लोग हैं, सिर्फ मैं ही क्यों? तो तब शुरू हुआ डिस्कशन का सिलसिला। मेरी सुपरवाइज़र ने मुझे बोला, एंड यस, वो भी एक महिला है। मेरी सुपरवाइज़र ने मुझे बोला कि नहीं, उस जगह पे सीनियर कंसल्टेंट की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें वहाँ भेजा जा रहा है। मैंने कहा कि नहीं मैम, आज के डेट पे मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं ये ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करूँ, और मेरे जैसे और भी हैं कंसल्टेंट जो वहाँ पे जा सकते हैं। तो फिर हमारी सुपरवाइज़र शुरू हो गई कि तुम अपने आप को टारगेटेड क्यों समझती हो, तुम अपने आप को विक्टिम प्ले कार्ड से क्यों यूज़ करती हो, एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली गई। फिर मैंने उनको बोला कि मैटरनिटी लीव जो मैंने 6 महीने की ली थी, उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो यही महिला सुपरवाइज़र ने मुझे कहा था कि अब जो है लड़का, उसी को तुम हैंडल करने दो और तुम स्टेप डाउन हो जाओ। एंड मुझे एक्सक्यूज़ में बोला गया कि तुम्हें अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि नहीं मैम, मैं बहुत ठीक हूँ, मेरे पास है, मैंने रखे हैं बेबी केयर टेकर या फिर मेरी फैमिली सपोर्ट है, मैं अपना काम कर सकती। बट फिर भी मुझे ये बोला गया कि नहीं, तुम्हें अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, इसलिए तुम स्टेप डाउन हो जाओ। और मुझसे जो जूनियर था उसको मेरी पोजीशन दे दी गई। बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा कि इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने जो मुकाम हासिल किया था वो बस मेरे 6 महीने की मैटरनिटी लीव की वजह से मुझसे ले लिया गया। फिर वक्त बीतता गया और मैं काफ़ी एडजस्ट करने लगी थी अपने इन्वायरमेंट से, और मैं खुश हो गई कि नहीं ठीक है, ये मेरे बच्चे के साथ मुझे बहुत टाइम मिल रहा है स्पेंड करने के लिए। अब इनको इसमें भी दिक्कत आने लगी कि नहीं, ये तो फिर अभी मज़े ले रही है, टाइम स्पेंड कर रही है। तो विद इन द प्रोग्राम में मुझे शफल्स किए गए, वो भी मैंने एडजस्ट किए, एक ही पॉजिटिविटी के साथ कि शायद ये यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि मुझे और टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करना चाहिए। वो मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और मैंने कहा ठीक है, करियर को थोड़ा साइड पे रखा और अपनी बच्ची को प्रायोरिटी दी। आज का जो कॉल था वो था कि भाई तुम अब दूसरे सिटी में शिफ्ट किए जा रही हो। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी मैम, मैं इस पोजीशन पे अभी नहीं हूँ कि मैं ये ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करूँ। आपको मुझे जो भी काम देना है आप मुझे दीजिए, और मैं यहाँ से, मेरा प्रेजेंट लोकेशन से मैं बैठ के करूँगी। ट्रैवल करना है करूँगी, काम है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है आप मुझे यहाँ से दीजिए, मैं वो बेझिझक करूँगी। मैंने कभी भी काम से मना नहीं किया। तो उनका सिंपल सा आंसर था, नहीं तुमने कभी काम से मना नहीं किया, बट तुम स्टबर्न हो, एडमेंट हो, तुमको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं जाना। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, एंड मेरे लिए और भी लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं देख रही हूँ कि वो ट्रांसफ़र में जा सकते हैं, बट मैं ही क्यों? तो ये क्वेश्चन जो है हमारी सुपरवाइज़र को चुभ गई कि मैं ही क्यों। तो मेरा ये मानना है अभी कि एक महिला ही महिला को अगर सपोर्ट ना करे और हमेशा उसके पीछे पड़ती रहे, उसको स्टेप डाउन करा दे, मेरी पोजीशन किसी और मेरे से जूनियर लड़के को दिया जा रहा है, तो इसमें हम कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। मैं एडमेंट थी, यस मैं हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, और मैं क्यों जाऊँ। वो ट्रांसफ़र का रीज़न क्या था? क्या मैंने कुछ अंडर परफॉर्मिंग किया? नहीं। आपको कोई शिकायत मिली? नहीं। बट फिर भी आप मुझे ट्रांसफ़र दे रहे हो। तो यही कॉन्वर्सेशन आज हुई मेरी अपनी सुपरवाइज़र से, एंड मैंने उनको बोला कि मैं नहीं जा सकती हूँ, रेस्ट इज़ योर डिसीजन, आप जो डिसीजन ले उसके बाद देखा जाएगा। तो ये आज की कहानी मेरी थी, एंड इसलिए मेरा दिल भारी था कि एक महिला ही महिला के पीछे पड़ी रहती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हम महिलाएं जब मैटरनिटी लीव लेते हैं तो क्या वो गलत हो जाता है कि हमें अपनी पोजीशन का सैक्रिफाइस करना पड़ता है?
आई एम श्योर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, जेंडर बायस्ड लोग होते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत सारी महिलाएं ये फेस कर रही हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसलिए ये सोचते सोचते मैंने बैठ के 2-3 लाइन कविताएं ही लिख दी, सुनाती हूँ आपको। ए स्त्री तू निडर होके चल, झुका सके तुझे कोई, ना है किसी में इतना बल। ए स्त्री तू निडर होके चल, रख आत्मविश्वास तू अपने ऊपर, यहाँ कोई नहीं है तुझसे सुपर। ए स्त्री तू निडर होके चल, तू निडर होके चल, कोई क्या बिगाड़ेगा तेरा, जो है तेरा वो हमेशा रहेगा तेरा। ए स्त्री तू निडर होके चल, तू निडर होके चल, तू घबरा नहीं, तू डर नहीं, आगे बढ़ेगी तू अगर है तू सही। ए स्त्री तू निडर होके चल, तू निडर होके चल, क्योंकि तुझसे ही तो सीखेंगी आज की ये बच्चियां कल। ए स्त्री तू निडर होके चल, तू निडर होके चल।